Hello, good morning students. Welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagwat Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will start the chapter Statics for class 10. क्लास 10th में हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली मीन, मीडियन और मोड निकालना लर्न करना है. बट बिफोर दैट जस्ट रिकॉल सम प्रीवियस knowledge. So in statistics, first of all, data. What is data? It is a collection of numerical facts. Data क्या है? Collection of numerical facts है. जैसे कि हम लोग यहाँ मान लिया गया कि कोई एक एग्जामिनेशन हुआ 20 मार्क्स का. आउट ऑफ 20 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स हम लोग नोट डाउन किए. 12, 20, 18, 8, 18, 12, 18, 15 एंड 18. तो ये डाटा हम लोग को मिल गया. अब है नेक्स्ट टॉपिक है रॉ डाटा. व्हाट इज रॉ डाटा? तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा. जो डाटा का ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको हम लोग रॉ डाटा कहते हैं. तो यहाँ जो डाटा है ये ओरिजिनल फॉर्म है, यही रॉ डाटा है. देन रेंज, एरी. व्हाट इज एरी? व्हेन वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरी. जब हम लोग डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग एरी कहते हैं. तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज किए 10, 12, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18 एंड 20. तो हम लोग जो गिवन डाटा था उसको अरेंज कर लिए. तो यह एरी हम लोग के पास मिल गया. अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ईच आउटकम ऑफ ए डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. जो डाटा का प्रत्येक आउटकम होता है उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा. The number of times of a particular observation is known as frequency of the data. जो डाटा गिवन डाटा होता है उसका नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा कहते हैं. यहाँ पर जैसे कि 12 2 टाइम्स आया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 2 हो जाएगा. 18 जो है वो 5 टाइम्स है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 18 जो होगा वो 5 हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ द डाटा. तो रेंज ऑफ द डाटा क्या है? डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज रेंज ऑफ द डाटा. जो हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होता है उसका जो डिफरेंसेस होता है उसको हम लोग रेंज ऑफ द डाटा कहते हैं. जैसे यहाँ पर रेंज अगर हम निकालते हैं तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारा दिख रहा है 20 है और लोएस्ट 10 है. तो 20 माइनस 10 करते हैं तो रेंज यहाँ पर 10 हो जाता है. ओके, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स भी जान जाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसका हम लोग सबसे पहले कलेक्शन करते हैं, फिर उसका प्रेजेंटेशन करते हैं डिफरेंट फॉर्म में. जैसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, पाई चार्ट बनाना, बार ग्राफ बनाना, पिक्टोग्राफ बनाना, हिस्टोग्राम बनाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना. अब उसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ डाटा. डाटा 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा. तो प्राइमरी डाटा क्या होता है कि प्राइमरी डाटा में इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो डाटा को एक डिफरेंट प्लान के अनुसार खुद कलेक्ट करते हैं. तो कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विथ अ डिफरेंट प्लान इन प्राइमरी डाटा एंड दिस डाटा इज हाईली रिलायबल एंड रिलीवेंट. यह जो डाटा होता है काफी विश्वसनीय होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद एक प्लान लेकर इन्वेस्टिगेट करता है और डाटा को कलेक्ट करता है. सेकेंडरी होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा. तो सेकेंडरी डाटा क्या है? तो सेकेंडरी डाटा जो होता है कलेक्ट होता है किसी और के द्वारा, कलेक्टेड बाय समवन अदर देन इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर को छोड़कर किसी और के द्वारा सेकेंडरी डाटा कलेक्ट होता है. अब हम लोग बढ़ते हैं. डाटा जो है जब हमारे पास काफी लार्ज स्केल में होता है तो उसको हम लोग ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप में बांट देते हैं जिसको हम लोग ग्रुप डाटा कहते हैं. तो ग्रुप डाटा 2 टाइप्स का होता है. फर्स्टली होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म एंड सेकेंडरी होता है इंक्लूसिव फॉर्म. तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, जिसमें आप लेफ्ट साइड को देखते हैं इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और राइट साइड वाले को अपर लिमिट कहते हैं. तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास. किसी भी क्लास का जो अपर लिमिट होता है वो नेक्स्ट क्लास के लिए लोअर लिमिट हो जाता है इन एक्सक्लूसिव फॉर्म. एंड अपर लिमिट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड. अपर लिमिट को हमेशा छोड़ दिया जाता है.
दूसरा होता है बेटा इंक्लूसिव फॉर्म। तो इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है? तो इंक्लूसिव फॉर्म में 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 हो गया। तो इसको जब भी हमारा डाटा जो है इंक्लूसिव फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो उसको चेंज करने के लिए 0.5 को लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड 0.5 को अपर लिमिट में प्लस करते हैं। इस तरह से इसमें से 0.5 को माइनस किया गया तो माइनस 0.5 हो गया और 0.5 को प्लस कर दिया गया तो 10.5 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कर लिए। अब क्या है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो है क्लास साइज और विड्थ। इसको हम लेंथ ऑफ क्लास भी कहते हैं। तो क्लास साइज कैसे निकाला जाता है? तो क्लास साइज को निकालने के लिए हम लोग अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। तो क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है? तो क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग फाइंड क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो इस तरह से क्लास मार्क निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे जब ग्रुप डाटा में मीन को फाइंड करेंगे तो क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क को मीन वैल्यू के द्वारा भी इंडिकेट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इन सारी चीजों को रिकॉल कीजिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।